ट्रिगोनोमेट्रिक का आज कुछ वैल्यूज हम लोग रिमेम्बर करना सीखेंगे कि tan 30 का कितना होता है, sin 60 का कितना होता है, ये सारे। और मैं इसको एक ट्रिक से आपको बताऊंगा, आप कभी इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले समझते हैं ये ट्रिगोनोमेट्रिक होता क्या है। ट्राइगोनोमेट्रिक है ना, या ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी बोले आप। तो इसमें ट्राई मतलब 3 होता है, गोना मतलब साइड्स होता है, और मेजर मतलब मेजरमेंट, मैट्रिक मतलब मेजरमेंट होता है। इसमें बेसिकली हम लोग 3 साइड्स को मेजर करते हैं, या 3 एंगल्स को भी हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। इसका अब यूज देखें, प्रैक्टिकली यूज कहाँ पे होता है। तो मान लेते हैं ये कोई मीनार है, ये कोई मीनार है। इस मीनार की हाइट हमको पता करना है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस मीनार को देख रहा हूँ। इसका हाइट मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि मीनार से मैं इतना दूरी पे खड़ा हूँ। मान लेते हैं 100 मीटर की दूरी पे मैं खड़ा हूँ मीनार से, ठीक है। और मुझे ये पता है कि इसका जो शिखर है, मतलब जो इसका हाईएस्ट पीक पॉइंट है, मेरे आँख से इसका जो टॉप पॉइंट है, इसका एंगल मान लेते हैं कुछ बन रहा है 60 डिग्री। तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द मीनार, ठीक है। ये सारी इसके एप्लीकेबल्स होते हैं। कोई पुल है, कोई इंजीनियर डिज़ाइन कर रहा है, उस पुल की उसकी एलिवेशन एंगल पता है, उसको डिस्टेंस पता है, तो वो पुल की हाइट को मेजर कर सकता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में बेसिकली यूज होते हैं, और इंजीनियरिंग सेक्टर में आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे भी इसका यूज होता है। आप वेक्टर स्टडी करते हैं वहाँ पे भी यूज होता है, बहुत सारे जगह पे यूज होता है। तो आज उतना बेसिक नहीं पढ़ेंगे, बट हम लोग डायरेक्ट इसको रिकॉल करने का कोशिश करेंगे। हमने क्या किया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे लिया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए एक कोण जो एंगल बी है ये 90 डिग्री है, और इसके सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारा बेस हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। मतलब कि हाइपोटेनियस को अगर h से डिनोट कर रहे हैं, तो h का स्क्वायर अदर 2 साइड्स परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस सम बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये चीज़, ये रिलेशन पाइथागोरस थ्योरम से आता है, ये आपको पता भी होगा शायद, ठीक है। तो अगर इसमें देखिए 3 वेरिएबल्स हैं, एक तो हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस है। इसमें से अगर 2 हमें मालूम है तो हम तीसरे को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मुझे परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, हाइट निकाल सकते हैं। अगर हाइट मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकाल सकते हैं। अगर हाइट मालूम है, बेस मालूम है, तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर बेसिकली हाइट की बात करें, या फिर हाइपोटेनियस की, सॉरी हाइट नहीं, हाइपोटेनियस की बात करें, तो यहाँ पे स्क्वायर है, ये बराबर के इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट पी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर इधर है, बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से परपेंडिकुलर भी आप निकाल सकते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग बेस निकालना चाहे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको बी स्क्वायर, आप इस पी स्क्वायर को उधर भेजिए तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। यहाँ से भी बेस निकाल सकते हैं, अंडर रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तो अगर 2 चीज़ मालूम है तो तीसरे चीज़ को आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। अब कुछ जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स होते हैं उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए साइन थीटा होता है पहला, कॉस थीटा होता है दूसरा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, और छठा होता है हमारा कॉसेक थीटा। इतने ही ट्रिगोनोमेट्रिक एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं ट्रिगोनोमेट्रिक में करना है। यही टर्म्स आपको मिलते हैं, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। आपको इसी सीक्वेंस में इसको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन का जो होता है जस्ट रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक का जस्ट रिवर्स होता है साइन थीटा। ये बात आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होगा, चूंकि रिवर्स है, रेसिप्रोकल है। और कॉस का जस्ट रिवर्स होता है सेक थीटा,
मीन्स अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा की बात करें तो 1/cos थीटा हो जाएगा। उसी तरह टेन का जस्ट अपोजिट होता है आपका कॉट थीटा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गया। मीन्स अगर हम लोग साइन थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का, तो यहाँ पे कोसेक थीटा हम लोग लिख दिए, या साइन का कह सकते हैं रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, दोनों बात सेम ही है। आप यहाँ से कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को आप यहाँ ले आइए, साइन थीटा को यहाँ ले आइए, इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप इन दोनों का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू 1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू 1 होगी, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू भी 1 होगी, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू भी 1 ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे और भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक एलिमेंट को देख सकते हैं। कॉस थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1/sec थीटा। ठीक है, और सेक थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो 1 के बराबर होगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगा। उसी तरह एक और टर्म ले लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1/tan थीटा, और टेन थीटा मल्टीपल में कॉट थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये तीन चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। बस आपको ये याद रखना है कि सीक्वेंस यही है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। अब जैसे कि वैल्यू फाइंड करने से पहले भी हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। देखिए, समथिंग कुछ भी रहे यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी रहे, ठीक है, इसके नीचे अगर 0 आ जाता है, किसी भी टर्म के नीचे अगर 0 आ जाता है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 0 ऊपर है और नीचे कुछ रहे तो इसकी वैल्यू 0 ही होती है। ये दोनों बात आपको पता होना चाहिए कि किसी भी टर्म के नीचे अगर 0 आ जाता तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, लेकिन 0 ऊपर में है, नीचे कुछ भी रहे तो उसकी वैल्यू 0 ही होती है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं x/0 है, इसका मतलब है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। sin/0 है, sin θ/0 है, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर 0/x है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, अगर 0/sin θ है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ये दोनों बात आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, tan θ जो होता है हमारा, वो होता है sin θ बटा cos θ। tan θ क्या होता है, sin θ बटा cos θ होता है। और अगर cot θ की बात करें, cot θ की बात करें तो अभी बताए थे आपको कि cot जो होता है वो रिवर्स होता है tan का। इसका मतलब है कि 1 बटा क्या होगा, tan θ होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 बटा, अब tan θ की वैल्यू पता है आपको, sin θ बटा cos θ होता है, तो यहाँ पे आप रख दीजिए sin θ बटा cos θ। तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और ये हमारा आ गया sin θ बटा cos θ। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका भी हम मेथड अभी बता रहे हैं आपको। बेसिकली क्या होता है, ये जो नीचे आपका p/q के फॉर्म में है, ये टर्न कर जाता है, ऊपर में पलट जाता है, और ये एज इट इज रहता है। 1/1 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये पलट जाएगा। मतलब साइन और कॉस है तो कॉस ऊपर चला जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, cos θ यहाँ पे हो जाएगा, और ये sin θ यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली cot θ जो होता है वो रिवर्स होता है tan का, और इसकी वैल्यू आती है cos θ और बटा sin θ। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब ट्रिगोनोमेट्रिक की कुछ वैल्यूज को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, sin θ था, उसके बाद हमने पढ़ा था cos θ, उसके बाद हमने पढ़ा था tan θ, उसके बाद हमने पढ़ा था cot θ, और उसके बाद पढ़ा था हमने sec θ, और उसके बाद पढ़ा था हमने cosec θ। तो sin θ जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है।
P बाय H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और कॉस थीटा की बात करें तो ये बेस बटा हाइट होता है। और अगर टेन की बात करें तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों, चूंकि टेन थीटा क्या होता है, अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय एच है और कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस है, इसका मतलब टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा साइन थीटा बटा का कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, और कॉस थीटा की वैल्यू पता है, बेस बाय हाइपोटेनियस है। आप इसको कट करेंगे तो बेसिकली परपेंडिकुलर बाय बेस ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतनी बात, ये तीन ही चीज़ आपको याद रखना है, बाकी सारे आपको ऑटोमेटिक याद रह जाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, साइन में P है, कॉस में B है, और इन्हीं दोनों को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो P बटा B यहाँ पे आ जाता है टेन थीटा, चूँकि टेन थीटा की वैल्यू जो होती है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब कॉट थीटा जो होता है वो रिवर्स होता है टेन थीटा का। ठीक है, और सेक थीटा जो होता है वो रिवर्स होता है कॉस थीटा का। तो सारे वैल्यू को हम लोग, इन सारे वैल्यू को हम लोग 1 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट इसको उलट देना है। तो साइन किसका अपोजिट होता है, ये होता है कॉसेक का। तो साइन थीटा इक्वल टू अगर P बटा H है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू H बटा क्या हो जाएगा, P। उसी तरह कॉस थीटा की वैल्यू अगर B बटा H है तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस थीटा का। तो इसका वैल्यू हो जाएगा H बटा B। और टेन थीटा इक्वल टू P बटा B है, इसका मतलब कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी B बटा P। तो बेसिकली आपको ये तीन टर्म ही याद रखने थे। इसमें से भी आपको ऐसे आप याद कर सकते हैं, साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे टेन थीटा लिख दीजिए। आप यहाँ पे P बटा H याद रखिए, ये B बटा H याद रखिए, और इन्हीं दोनों को डिवाइड करने के बाद P बटा B, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। साइन में P पहले याद रखना है, नीचे डिवाइड में हाइपोटेनियस आता है। कॉस में B पहले याद रखना है, नीचे हाइपोटेनियस आता है, और दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो P बटा B हमको मिल जाता है। कॉट जस्ट इसका अपोजिट होता है और कॉसेक जस्ट साइन का अपोजिट होता है, और कॉस सेक जो होता है कॉस का जस्ट अपोजिट होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यू फाइंड करने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं। देखिए वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स को लिखा हूँ, इधर जो है डिग्री है और इधर जो है हमारा ट्रिगोनमेट्रिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेके अभी तक हम लोग 90 तक का बात करते हैं, बाकी इधर जो 180 और 270 और 360 है, इसकी वैल्यू भी इधर हम लोग फाइंड आउट कर देंगे। आप 1 से लेके 90 तक, मतलब 0 से लेके 90 तक की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं है तो आप 0 से शुरू करिए, 0, उसके बाद बढ़ते जाइए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद लास्ट कहाँ तक जाएंगे, 4 तक। अभी उधर मत सोचिए, 90 तक सोचिए। ठीक है, हाईएस्ट 4 है, लोवेस्ट 0 है। हाईएस्ट टर्म को आप सबसे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर भी 4 से, और यहाँ पर भी 4 से, और सब में रूट ले लीजिए। रूट यहाँ पर भी, रूट यहाँ पर भी, रूट यहाँ पर भी, और ये रूट यहाँ पर भी, और ये रूट यहाँ पर भी। ठीक है, तो 4 बटा 4 कट के तो 1 होगा, और 1 अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, 0 बाय समथिंग जब भी देखेंगे आप इसकी वैल्यू 0 ही होती है, अभी हम बताए थे आपको। ठीक है, अब 1 बटा 4 है तो 1 बटा 2 गुना 2 है, तो 2 गुना 2 रहता है तो बाहर निकल जाता है 1, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 का तो 1 ही होगा, 4 को बाहर निकालेंगे तो ये 2 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से ये 4 कटेगा एक बार में, तो 1 बटा 2 आएगा, अंडर रूट 1 बटा 2। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बटा अंडर रूट 2। यहाँ पे देखिए इस रूट 3 को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट 3 बाय 2। बस इतना ही वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू 1 बटा 2 होगा, साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2 होगा, साइन 60 का मान रूट 3 बाय 2 होगा, और साइन 90 का वैल्यू 0 होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पता चल गया है आपको।
आप इसको एक रस्सी की तरह समझिए और इसको आप ऐसे टर्न कर दीजिए। मीन्स ये जो 1 था वो यहाँ 0 आ जाएगा, ये जो √3/2 था वो यहाँ आ जाएगा, ये यहीं पे रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जो sin 0 का वैल्यू था वो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी। जस्ट इसको पकड़ के ऐसे, और स्ट्रिंग मतलब कोई रस्सी है तो इसको ऐसे पकड़ के घुमा दीजिए, तो बीच वाला तो चेंज नहीं होगा, बाकी ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहीं रहेगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो जो sin 90 का मान होता है वही cos 0 का मान होता है 1, ठीक है। जो sin 60 का वैल्यू होता है वही cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और जितना मान sin 45 का होता है उतना ही मान cos 45 का होता है, मतलब 1/√2, और जितना मान sin 60 का होता है उतना ही sin 30 का होता है उतना ही मान cos 60 का होता है, मतलब कि कितना 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। बेसिकली आपको 90 के मल्टीपल में याद रखना है कि अगर sin 30 की वैल्यू 1/2 है तो 30 में कितना एंगल जोड़ेंगे, 30 में कितना एंगल जोड़ेंगे कि 90 हो जाए 60, तो cos 60 का मान जो होता है सो 1/2 होता है, ठीक है। इस तरह से इतनी बात आपको समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था, 0 से लेके 1 तक लिखना था, उसके नीचे 4 से डिवाइड कर देना था, अंडर रूट ले लेना था, जो भी वैल्यू आएगी साइन की वैल्यू मिलेगी। अब इसको जस्ट रिवर्स कर देना है, पलट देना है, तो ये 1 यहाँ पे आ जाता है, √3/2 यहाँ पे आ जाता है, ये एजिटीज रहता है, ये इस तरह से। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, tan क्या होता है, tan होता है sin बटा cos, मतलब 0/1, 0/1 कह रहे हैं, इसका मतलब है कि 0 ही होगा, अभी बताए थे। और यहाँ पे देखिए 1/2 है, इसको डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 से 2 कैंसिल होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ पे लिख के मैं दिखा दे रहा हूँ, 1/2 है और √3/2 है। अब ये 2 से ये 2 कटेगा और इसका वैल्यू 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो 1/√2 यहाँ पर भी, 1/√2 यहाँ पे सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। अब यहाँ पे देखिए √3/2 है, 1/√3/2 है, डिवाइड बाय 1/2 है, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ √3 मिलेगा, और 1/0 करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो tan का वैल्यू भी पता चल गया, सिर्फ हमने sin का वैल्यू रिकॉल किया, sin से cos में आ गए और दोनों को डिवाइड करके जब देखा तो tan की भी वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। अब cot की बारी आती है, cot की बारी आती है तो cot में करना क्या है, tan का जस्ट अपोजिट cot होता है, तो cot 0 पे कितना होगा, 1/0 करेंगे, तो 1/0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। और 1/√3 करेंगे, इसका रिवर्स मतलब इसको पलट देंगे तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, और इसको 1 यहाँ पे 1/1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, और इसकी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर आप रिवर्स नहीं कर पाते हैं तो अगर tan का वैल्यू पता है तो आप यहाँ पे भी एक मतलब रस्सी की तरह इसको समझिए और ऐसे इसको टर्न कर दीजिए, तो ये इन्फिनिटी यहाँ पे आ जाता है, √3 यहाँ पे आ जाता है, 1 वहीं यहीं पे रहेगा, 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा, और 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे साइन कॉस में किए थे वैसे ही tan और cot में आपको करना है, ठीक है। अब आते हैं सेक में, तो सेक जो होता है cos का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब एक में से एक को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, एक में से √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 2/√3 होगा, जस्ट इसको पलट देंगे यहाँ पे √2 हो जाएगा, जस्ट इसको पलट देंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसको जब पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। सेक 90 की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। उसी तरह कॉसेक की वैल्यू फाइंड करना है, कॉसेक की वैल्यू साइन के रिवर्स में होगा, मतलब 1/0 करेंगे तो ये यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, और 1/2 को पलटेंगे 1 के साथ तो ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये √2 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/1 1 ही होगी। नहीं तो अगर आपको सेक की वैल्यू पता है तो सेक को
आप सेक की वैल्यू पता है तो इसी को आप टर्न कर दीजिए, तो ये इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये √2 एज इट इज रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स साइन का पता है तो कॉस का फाइंड आउट कर सकते हैं, टेन का पता है कॉट का, सेक का पता है तो कॉसेक का। इन दो के टर्म्स में आप इसको याद करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब इधर जो वैल्यू आप देख पा रहे हैं 180 डिग्री है, 270 डिग्री है और 360 डिग्री है। ये तो और भी आसान है, ये वैल्यू लिखना और भी आसान है। 0 और 0 में 180 का डिफरेंस है, आप डिफरेंस को चेक करेंगे। 0 यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री का डिफरेंस है, तो क्या होगा, जो 0 की वैल्यू होगी वही नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे 0 है तो ये एज इट इज यहाँ पे 0 होगा, लेकिन अगर यहाँ पे 1 है तो ये यहाँ पे 180 डिग्री जब वो रोटेट करता है तो -1 हो जाता है। 0 है तो यहाँ पे भी 0 कर दो, इनफाइनाइट है तो इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं, 1 है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, इनफाइनाइट है तो यहाँ इनफाइनाइट एज इट इज रख दो, ठीक है। अब 270 है तो 270 में किसकी वैल्यू को नेगेटिव करेगा, इसमें से आप 180 माइनस करो, तो 180 जब माइनस करोगे तो ये आपका 90 डिग्री का बन जाएगा, है ना। 180 90 और 270 में डिफरेंस को देखिए आप जिस तरह 0 और 180 के बीच का डिफरेंस 180 था, उसी तरह 90 और 270 डिग्री के बीच का डिफरेंस भी हमारा 180 डिग्री है। तो 90 का वैल्यू ही 270 डिग्री में होगा, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ होगा। अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है तो साइन 270 की वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर कॉस 90 की वैल्यू 0 है तो 270 में ये वैल्यू भी 0 ही रहेगी। ये अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड हो गया, 0 है तो 0 है, अनडिफाइंड है तो अनडिफाइंड। यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 360 है तो 360 को 180 से घटाइए तो 180 आएगा यहाँ पे, और 180 और 360 के बीच का डिफरेंस को देखें तो 180 डिग्री आ रहा। तो साइन 180 डिग्री का जितना मान होगा उतना ही 360 डिग्री का मान होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा। मतलब कि साइन 0, यहाँ पे 0 को तो हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी करें तो वो तो 0 ही रहेगा, लेकिन कॉस कॉस 180 डिग्री पे -1 था। अब ये फिर से 180 डिग्री रोटेट करेगा तो ये प्लस कर देगा, ठीक है। ये 0 तो एज इट इज 0 रहेगा, ये अनडिफाइंड रहेगा, ये -1 +1 हो जाएगा, और फिर ये इनफाइनाइट होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कभी नहीं भूलेंगे, सबसे पहले 0 1 2 3 4 करके हम लोग लिख देंगे साइन को, और उसको 4 से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट लेंगे, वहाँ से हमको मिल जाएगा सारे वैल्यू। साइन का जब पता चल जाएगा उसी को टर्न कर देंगे। जितना साइन 60 का वैल्यू होगा उतना ही कॉस 30 का वैल्यू होगा, जितना साइन 45 का वैल्यू होगा उतना ही कॉस 45 का मान होगा। अब यहाँ पे इधर एंगल लिखना है तो 180 का डिफरेंस देखिए आप, 0 डिग्री का जितना होगा उतना ही 180 का होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 था, यहाँ -1 था। 270 के केस में क्या होगा, 270 में से 180 घटाइए 90 होगा, तो 90 में से 90 की जो वैल्यू होगी उसी पे माइनस साइन लगेगा 270 पे, और उसी तरह 360 डिग्री पे क्या होगा, 180 की जो वैल्यू है उसी पे नेगेटिव साइन लगेगा, तो -1 यहाँ पे है तो +1। ABC यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनियस आपको बता चुके हैं, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये बात अभी आपको बता चुके हैं। AC को H हाइपोटेनियस का स्क्वायर AB क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस हमारा BC है, बेस B का स्क्वायर हो गया। अब देखिए फार्मूला कैसे जनरेट होता है। इसी इक्वेशन से 3 फार्मूले निकल के आएंगे। अगर ये वाली वैल्यू आपको पता है h² = p² + b² होता है, तो इससे 3 वैल्यू निकल के आएंगे। पहले बार क्या करेंगे, आप पूरे इक्वेशन को h² से भागा दे देंगे, और दूसरे बार क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को p² से भागा दे देंगे। तीसरे बार क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को b² से भागा दे देंगे। मतलब जो 3 टर्म है, h है, p है, b है, तो पहली बार में h² से भागा दे देंगे, दूसरे बार में क्या करेंगे, p² से भागा दे देंगे, और तीसरे बार में b² से भागा दे देंगे। पहले बार में हम क्या कर रहे हैं, h² से इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या होगा, h² / h² लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर क्या होगा, p² / h²,
और इधर क्या होगा बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल आउट होके कितना देगा, इधर 1 देगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बटा एच का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, b बटा एच का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 1 रहने दीजिए। ये p बटा एच क्या था हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस क्या था अभी बताए थे, साइन थीटा था, इसका स्क्वायर, प्लस b बटा एच क्या था, कॉस थीटा था, इसका स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ पे आता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, साइन का पावर अगर साइन थीटा का पावर 4 है तो उसकी वैल्यू साइन 4 थीटा होगी। अगर साइन थीटा का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो ये वाली वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। आप चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ही या राइट हैंड साइड में ही रहने दीजिए। ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1 इधर है, ये बराबर से उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला आपका बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो ये साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर भेज दीजिए, तो क्या बन जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा क्या होगा, इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक चीज़ और फाइंड कर सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और उसी तरह यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग। कॉस थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये फार्मूला अगर पता है तो बाकी सारे आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, जो ये गिवन इक्वेशन था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी को हम लोग पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसको हमने क्या किया, पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर भी पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी हमने पी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो एच बटा पी क्या होता है, पी बटा एच होता है साइन थीटा, तो उसका जस्ट रिवर्स है, एच बटा पी है। तो क्या होगा बताइए, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पी से कटेगा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर है, तो पी बटा बी टेन थीटा होता है, टेन का उल्टा लिखा हुआ यहाँ पे, तो कॉट थीटा हो जाएगा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मिल गया। ठीक है, अब यहाँ से आप फिर कोसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब तीसरे स्टेप पे क्या करते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, हमने सबको बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो एच बटा बी क्या होगा, कॉस का उल्टा एच बटा बी होता है, मतलब सेक की वैल्यू दी हुई है, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, पी बटा बी है, पी बटा बी क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, है ना, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो बेसिकली हमने यहाँ से आप सेक थीटा निकाल सकते हैं, टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। 3 ही चीज़ यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है। पहला क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ भी रह सकता है, ये इस तरह से भी लिखा हुआ रह सकता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, और दूसरा, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला था। तीसरा फार्मूला क्या था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
यहाँ पे सी फॉर कॉट और सी फॉर कोसेक, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और एक ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। यही तीनों फार्मूले हैं, ये तीनों फार्मूले के यूज मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी फार्मूले रिकॉल करने का और रिमेम्बर करने का हम लोग सीखेंगे।